बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले की बात है, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने एक नया अग्रेसर स्क्वाड्रन रेस किया है और उसको उन्होंने नाम दिया है 65th अग्रेसर स्क्वाड्रन। अमेरिका के अंदर अग्रेसर स्क्वाड्रन्स हैं जिनके ऊपर अमेरिका अपने बेस्ट पायलट्स को रखता है और ये बेस्ट पायलट्स अमेरिका के दूसरे पायलट्स को ट्रेन करते हैं। ये अग्रेसर स्क्वाड्रन्स दुश्मन के जहाजों को रेप्लिकेट करते हैं, उनकी टैक्टिक्स को समझ के उनके मुताबिक परफॉर्म करते हैं और इस तरह से अमेरिका के दूसरे पायलट्स को ट्रेन करते हैं। जब से रशिया का ये Su-57 और चाइना की तरफ से ये J-20 जहाज सामने आया और अमेरिका ने अपना F-35 जहाज तैयार किया, अमेरिका ने जरूरत महसूस की कि एक स्टेल्थ जहाज भी इस अग्रेसर स्क्वाड्रन के अंदर होना चाहिए। इससे पहले अग्रेसर स्क्वाड्रन के अंदर F-16 थे, F-15 थे, जो कि सारे लेगेसी जहाज हैं, 4th जनरेशन के हैं, 4++ जनरेशन आप कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वॉरफेयर चेंज हो रही है, इन 5th जनरेशन के जहाजों को भी अग्रेसर स्क्वाड्रन के अंदर लाना जरूरी था। इस वजह से अमेरिका ने एक 65th अग्रेसर स्क्वाड्रन रेस किया जिसके अंदर ये F-35 जहाज मौजूद हैं। अब इस स्क्वाड्रन की कुछ फाइंडिंग्स सामने आई हैं और उन फाइंडिंग्स के मुताबिक, या आप कह लेंगे इस स्क्वाड्रन को यूज करने के बाद अमेरिका ने कुछ लेसन्स जो है वो लर्न किए हैं और उनमें से जो सबसे बड़ा लेसन निकल के सामने आया और वो ये है कि अमेरिका को एक ऐसा ड्रोन चाहिए जो कि फाइटर साइज का हो और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के साथ हो। अब इसके लिए अमेरिका ने $77 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को अवार्ड किया जो कि 5th जनरेशन के एरियल टारगेट्स बनाती है। इस एरियल टारगेट का नाम है 5GAT। इसके ऊपर भी मैंने आपको बहुत अरसा पहले एक वीडियो बना के दी थी, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखें तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। खैर, ये जो 5GAT वाला प्रोजेक्ट था ये स्क्रैप कर दिया गया था, इसके ऊपर अमेरिकन एयरफोर्स ने कोई खास तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब जब से ये 65th अग्रेसर स्क्वाड्रन की फाइंडिंग सामने आई हैं, उनमें ये कहा गया है कि अमेरिकन एयरफोर्स को एक फाइटर साइज का UAV चाहिए जो कि स्टेल्थ कैपेबिलिटीज में हो। अब उसकी क्या रीजन है? देखिए, F-35 जहाज एक स्क्वाड्रन के अंदर कितने आ सकते हैं? 16 आ सकते हैं, 20 आ सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं आप एक अग्रेसर स्क्वाड्रन में जहाज एंटर कर सकते। लेकिन अमेरिका को अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टेल्थ जहाजों की जरूरत है, ना सिर्फ अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए बल्कि नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए। अब ये नई टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं? देखें, इस वक्त अमेरिका का जो सबसे बड़ा एडवर्सरी है चाइना, उसका ये जो PL-15 मिसाइल है ये अमेरिका के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। अमेरिका ने अपने AIM-120 AMRAAM मिसाइलों की रेंज को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, बढ़ाया है, लेकिन फिर भी अमेरिका की नीड जो है वो पूरी नहीं हो रही और अमेरिकन को ये बात समझ में आ रही है कि हमें एक नया मिसाइल चाहिए जो कि ओवरऑल इस AMRAAM मिसाइल से काफी ज्यादा बेहतर हो और जिसकी रेंज चाइना के इस PL-15 मिसाइल से ज्यादा हो। न सिर्फ रेंज के अंदर वो चाइना के PL-15 मिसाइल से ज्यादा हो, बल्कि कैपेबिलिटीज के अंदर, जैम रेजिस्टेंस के अंदर चाइना के PL-15 मिसाइल से बेहतर परफॉर्मेंस शो करे। अब खास तौर पर इस काम के लिए, नए मिसाइल को डेवलप करने के लिए अमेरिकन एयरफोर्स को अपने F-35 जहाज जो हैं वो मुख्तस करने पड़े हैं ताकि इस नए मिसाइल की डेवलपमेंट हो सके। लेकिन अमेरिका के पास इतने ज्यादा तो F-35 मौजूद नहीं है कि उनको अमेरिका एक मिसाइल की डेवलपमेंट के लिए मुख्तस कर दे। इस वजह से ये फैसला किया गया है कि पायलट्स की ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग और नई टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए अमेरिका को ये एक 5th जनरेशन का अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि ड्रोन चाहिए जो कि स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के साथ आए और उसके लिए अमेरिका ने अब $77 मिलियन इस 5GAT के ड्रोन के लिए जो है वो मुख्तस कर दिए हैं ताकि अमेरिका के नए एयर टू एयर मिसाइल के अंदर जो रडार लगना है उसकी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए अमेरिका एक सस्ते सोल्यूशन की तरफ जाए, ना कि अमेरिका अपने F-35 जहाजों को इस्तेमाल करे। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर कंट्रीज 5th जनरेशन के जहाजों पे जा रही हैं। अमेरिका के बाद रशिया ने सबसे पहले ये 5th जनरेशन का Su-57 जहाज तैयार किया। रशिया की बदकिस्मती, या आप कह लें कि Su-57 की बदकिस्मती कि वो जहाज इतने ज्यादा नंबर्स के अंदर प्रोड्यूस नहीं किया जा सका। लेकिन अब 2023-24 के अंदर रशियन ने ये ऐलान किया कि वो Su-57 जहाज की प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे सामने ये J-20 जहाज आता है जो कि चाइना की तरफ से तैयार किया गया। इस जहाज की प्रोडक्शन इस साल कहा जा रहा है कि तकरीबन 120 जहाजों पे पहुंच गई है, यानी कि चाइना एक साल के अंदर 120 J-20 फाइटर जेट तैयार कर रहा है। तो इतनी तेजी से अगर चाइना इन जहाजों को तैयार कर रहा है तो अमेरिकन को अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए मजीद एग्रेसर स्क्वाड्रन्स चाहिए, मजीद स्टेल्थ ड्रोन्स चाहिए और मजीद F-35 जहाज चाहिए। अब अमेरिका के पास दो ऑप्शन है, या तो वो मजीद F-35 जहाज अपने पुराने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए यूज करता रहे, या वो F-35 जहाज जिन कंट्रीज से उसने ऑर्डर पकड़े हुए हैं उनको फराहम कर दे और अपने एयरफोर्स के लिए, अपनी मरीन्स के लिए, अपनी नेवी के लिए, अपनी एयरफोर्स के लिए F-35 जहाज इंडक्ट कर रहे। क्योंकि चाइना ने इन J-20 जहाजों के अंदर पिछले 1-2 साल में बहुत बड़ी चेंजेस की हैं। J-20 जहाज का एक B वेरिएंट हमारे सामने आया जिसके अंदर WS-15 इंजन लगाया गया, जिसकी परफॉर्मेंस पुराने
انجن سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ J-20 جہاز کے اندر ایک ڈوئل سیٹ ویریئنٹ بھی چائنا نے انٹروڈیوس کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ J-20 جہاز کی جو اسٹیلتھ کیپیبلٹیز تھی ان کو بہتر بنایا، اس کے ڈیزائن کے اندر ماڈیفیکیشنز کی۔ تو ہر گزرتے وقت کے ساتھ چائنا اپنے J-20 جہاز کو بہتر بنا رہا ہے۔ جو J-20 جہاز آج سے کوئی 10 سال پرانا تھا، آج وہ J-20 جہاز بالکل بدل چکا ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بدلی ہے، ایڈوانس ہوئی ہے، الیکٹرانکس میں چینجز آئی ہیں، ایویونکس میں چینجز آئی ہیں، چائنا نے اپنے J-20 جہاز کو مزید ماڈرنائز کیا۔ ٹھیک ہے، چائنا کی طرف سے یہ جو ماڈیفیکیشنز کی جاتی ہیں ان کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے نہیں آتی، لیکن تصویروں میں اگر ہم دیکھیں تو چائنا نے اپنے J-20 جہاز کو بہت زیادہ جو ہے وہ چینج کر لیا ہوا ہے۔ چائنا نے اپنے ویپنز کو ان پچھلے 4-5 سالوں کے اندر بہت زیادہ تبدیل کر لیا ہوا ہے، بہتر بنا لیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب امریکنز دیکھتے ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس ایک 5th جنریشن کا اسٹیلتھ ڈرون ہونا چاہیے، جس سے نہ صرف ہم اپنے فیوچر پائلٹس کو ٹرین کر سکیں بلکہ جو نئی ٹیکنالوجیز ہم ڈیولپ کر رہے ہیں وار فائٹنگ کے لیے، اس کے اندر یہ اسٹیلتھ ڈرون ہماری مدد کرے۔ اب پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ چائنا کا جو دوسرا اسٹیلتھ جہاز ہے FC-31، اس کی فلائٹ ہم نے جو ہے وہ پچھلے دنوں دیکھی۔ یہ جہاز چائنیز نیوی کا جو 3rd ایئر کرافٹ کیریئر ہے کیٹاپلٹ لانچ والا، اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اوور آل چائنیز نیوی اس نئے جہاز کو استعمال کرے گی۔ تو چائنا کے اندر 5th جنریشن کے جہازوں کی تعداد تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کے بعد چائنیز میزائل جو ہیں انہوں نے امریکہ کو الگ سردرد لگائی ہوئی ہے۔ امریکہ کا جو نیا میزائل تیار ہونا تھا AIM-260، اس کی ابھی تک جو ہے وہ کوئی ایسا خبر ہی نہیں ہے۔ اب ڈیفینیٹلی امریکہ اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے، بہت تیزی سے ورکنگ کر رہا ہے، لیکن ابھی تک امریکہ نے اس کے بارے میں کوئی کنکریٹ خبر جو ہے وہ مارکیٹ میں ریلیز ہی نہیں کی۔ اس سے پہلے امریکنز جو تھے وہ QF-4 جہازوں کو ایریل ٹارگٹس کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، ڈرونز کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ F-16 کا ایک ویریئنٹ امریکہ نے تیار کیا تھا QF-16، اس کو ان ایریل ٹارگٹس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن یہ دونوں اسٹیلتھ کیپیبلٹیز نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، یہ پراپر فائٹر جیٹس تھے اور یہ موسٹ ریئلسٹک ٹریننگ جو ہے وہ آپ کے پائلٹس کو دے سکتے ہیں، لیکن اب اس طرح کے ڈرونز آگے میں ہیں جو کہ مینووربلٹی میں بھی بڑے اچھے ہیں اور ان کے اندر اسٹیلتھ کیپیبلٹیز بھی ہیں، اور ان کا سائز بھی ایک پراپر فائٹر جیٹ کے جتنا ہے، اور وہ آپ کو پرانے F-4 اور پرانے F-16 سے کم کاسٹ کرتے ہیں، اور کم کاسٹ ہونے کی وجہ سے آپ ان کو زیادہ نمبر میں تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک فائنڈنگز میرے سامنے آئی تھیں، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔